कल बहुत बड़ी तादाद के अंदर जहां देश भर से जनता इस पर्यावरण को बचाने के लिए आई थी, जनता ने अपना पूरा जो आप लोगों ने जनता से जो है निवेदन किया था उसको निभाया। अब आप लोगों का आगे का क्या रणनीति रहेगा, क्या लक्ष्य है? सबसे पहले तो मैं सब पर्यावरण प्रेमियों को धन्यवाद दूंगा कि जो हमारी बात को मानते हुए हर घर से और हमारी उम्मीद से भी अच्छी तादाद में जो पधारे पर्यावरण प्रेमी, उन सब का हृदय से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि सबने अपना समय दिया और सरकार को ये संदेश दिया कि हम पर्यावरण की खेजड़ी की रक्षा के लिए कितने सक्षम है, कितने हम उसके प्रति जागरूक है। और अब रही बात सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। आपको पता है तो 1998 में जब आरक्षण का मामला था तब स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई साहब ने 48 घंटों में बिश्नोई समाज को ओबीसी का राजस्थान में आरक्षण दिलवाया था, 48 घंटों में रिपोर्ट मंगाकर। तो इनके अब इसमें कानून बनाना है, हम कोई आरक्षण थोड़ी मांग रहे हैं, हम कोई नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। ये कानून जो खेजड़ी वृक्ष के लिए पूरी समाज उसके लिए, पर्यावरण प्रेमी उसके लिए आज धरने पर बैठे हैं, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। इतनी सोच उनकी घटिया सोच है कि हम बाद में रखेंगे, विचार करेंगे। सरकार की इतनी घटिया सोच है कि कोई मंत्री स्तर का आदमी वार्ता करने के लिए नहीं आया। सरकार को चाहिए कि भाई आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, जिसके लिए ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से हम लोग यहाँ इतनी तादाद में खड़े हैं और कोई पूछ लेने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की अगर ये रखेंगे तो हमें भी रणनीति बदलते हुए फिर मैंने सरकार के लिए परेशानी करेंगे, क्योंकि हम अभी तक तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से मांग कर रहे हैं। और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम फिर जयपुर कूच करेंगे या और कुछ सोचने को विवश होंगे। कल जिस हिसाब से कलेक्टर मंच पे आई थी, लेकिन उसके बाद में कलेक्टर जो है वापस मुड़ के चली गई, उस समय क्या कुछ वार्ता जो रही थी? वार्ता वो पर्टिकुलर बीकानेर की बात कर रही थी, जबकि हम बात कर रहे थे पूरे राजस्थान की। हम बात कर रहे थे राजस्थान पूरे में खेजड़ी की कटाई एक बार बंद हो जाए और कानून आप अपने हिसाब से बनाना, वो बात आते थे। वो केवल बीकानेर की जवाबदारी ले रही थी। तब हमने कहा भाई आप सरकार से बात करके आओ, आप अपने स्तर पर क्यों आई हो, यही बात थी। एक वीडियो वायरल हो रहा है कहीं इस बीकानेर क्षेत्र का ही, जिस समय धरने की पूरी प्लानिंग चल रही थी उस रात्रि को बड़ी संख्या में पेड़ काट के और ट्रकों में और ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के और लाते हुए एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वो आपको पता नहीं, एक रूपनगढ़ अजमेर में भी हुआ था। जो मेघवाल समाज का एक युवक है, अभी तक अजमेर के हॉस्पिटल में भर्ती है और बहुत ही गंभीर हालत में। उसने भी खेजड़ी जो काट के ले जा रहे थे उन लोगों को उसने रुकवाया, पकड़वाया, पुलिस ने कार्रवाई की। उसके पश्चात उसके साथ मारपीट की गई, वो भी अभी गंभीर हालत में बीमार है। और इसके अलावा जगह जगह प्रशासन की मिली भगत से खेजड़ियाँ काटी जा रही है, जहाँ सोलर प्लांट लगने हैं। तो ये शर्मनाक कायराना हरकत कर रहा है प्रशासन। जनता की भी एक आवाज़ थी कि बीकानेर के अंदर जो खेजड़ियाँ कटी उसके अंदर सबसे ज़्यादा लापरवाही जो है यहाँ के प्रशासन की रही है, तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कुछ न कुछ पनिशमेंट गवर्नमेंट। बिल्कुल, हम चाहते हैं भाई गूगल मैप से आप निकलो और उसको आप तस्दीक करो कि कहाँ कितनी खेजड़ियाँ थी, कितनी इनकी मिली भगत से कटी है। तो हर जगह ये आरोप लग रहे हैं। हर थाना क्षेत्र में संबंधित थाना अधिकारी पैसे लेके इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है और रात को 12 से 3 बजे के बीच में ये काट रहे हैं। और इनमें प्रशासन, तहसीलदार, SHO सब मिली भगत से सब हो रहा है। आज जिस हिसाब से आमरण अनशन का ऐलान हुआ और बड़ी तादाद में लोग जो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, तो आज दिन भर में क्या? बिल्कुल, अब आमरण अनशन साधु संतों के सानिध्य में शुरू हो गया और इसमें 363 जने आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। और ये आमरण अनशन कर्मिक नहीं है, ये लगातार रहेगा और एक आदमी है तो वो लगातार आमरण अनशन पर ही रहेगा। ये सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप समय रहते सुधर जाओ, वरना फिर हजारों आदमी आमरण अनशन करेंगे। गुरु जम्मेश्वर भगवान की जय। साहिल साहब, आप जिस हिसाब से इस पूरे आंदोलन से लगातार जुड़े हो और कल जिस हिसाब से जनता आई है और जनता को जैसे आह्वान किया था उस प्रकार जनता ने अपना आह्वान में पहुंचने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और सरकार की जो हठधर्मी है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जनता ने अपने भाव से पूरे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था कि सबके लिए साधन लगाए। वो अपने अपने साधन से इतनी पब्लिक का आना एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में पर्यावरण प्रेमियों की जो विशेष मांग है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। जो पहले हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ आए हैं।
तो हम आर पार की लड़ाई, जैसी उनकी मंशा है, उनकी साधु संतों के सानिध्य में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो आपने ऐतिहासिक देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और आगे की रणनीति अभी जैसे परशुराम जी ने बताई थी, आज आमरण अनशन, और फिर अभी देख लीजिए आप आसपास में आपके जो माहौल है, अभी भी पब्लिक इतनी इकट्ठी हो रही, कोई भी नहीं जाएगा। मेरा सबसे संदेश रहेगा कि सभी आज की रणनीति के अनुसार यहाँ बिश्नोई धर्मशाला कलेक्ट्रेट बीकानेर में सभी उपस्थित हैं। और जो भी जहाँ भी अभी रात को ठहरे हैं, जैसी व्यवस्था थी सबके लिए व्यवस्था की थी। हालांकि इतनी पब्लिक के लिए व्यवस्था संभव नहीं है, फिर भी पर्यावरण समिति ने व्यवस्था की। उस व्यवस्था अनुसार सभी लोग अभी उपस्थित हो रहे हैं और आगे की रणनीति के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं। सरकार को ये संदेश रहेगा कि समय रहते चेते, ताकि पर्यावरण प्रेमियों को अपना दूसरा रूप नहीं दिखाना पड़े। इसके लिए मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जो संघर्ष समिति अभी निर्णय करती है उसी के अनुरूप आप लोग हाजिर होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तारा साहब, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अंदर आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और लगातार इस आंदोलन के अंदर आप जो है जुड़े हुए हो। जिस हिसाब से कल जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है यहाँ पहुँच के, उसके बारे में क्या कहना? देखो, ये जनता के और साधु संता के नेतृत्व में और संघर्ष समिति के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। और समाज ने वास्तव में दिखाया है कि भाई आज जो वृक्षों के लिए मानवता को देखते हुए इतना प्रेमी जो इकट्ठे हुए, और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ये कानून जल्दी से जल्दी लागू करे और विधानसभा में पारित करके समाज को साबुत दे कि भाई प्राण प्रेमियों द्वारा इतना आंदोलन मानवता को देखते हुए कर रहे हैं। ये बहुत सरकार को गंभीर विचार करना चाहिए। और समाज के साथ जो भी लोग इतने दिनों से तड़प रहे हैं, जो मानवता को देखते हुए तड़प रहे हैं, हर आदमी 36 कौम के लोग आके इस चीज़ को सोच रहे हैं। इसलिए सरकार को ये बात सोचनी चाहिए और विधानसभा में जल्दी से जल्दी कानून ला के समाज को ये साबित करना चाहिए। जिस हिसाब से इतने बड़े आंदोलन जब अरेंज किए जाते हैं तो उसके अंदर करोड़ों रुपए का खर्चे का जो है एक बहुत बड़ा बोझ होता है। किस प्रकार इस आंदोलन के अंदर भामाशाहों का और आमजन का सहयोग रहा? ये बहुत बड़ी बात है, पूछी आपने। मेरे लिए बहुत बड़ा ये चिंतनीय विषय था कि मैं इतना बड़ा आयोजन कैसे कर पाऊँगा। और मैं सभी भामाशाहों का तहे दिल से पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। और इन भामाशाहों ने, इनकी वजह से ही पूरा टेंट से लेके, भोजन से लेके, ठहरने से लेकर सारी व्यवस्था मेरे भामाशाहों ने की है। और तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जो भामाशाह पीछे रह गए उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनको देखो, इन लोगों ने पूरा कल परसों हमें सहयोग दिया और आप ही इसमें इस सहयोग की आहुति देवें और लोगों को प्रेरणा देवें कि इतना बड़ा आयोजन जो करोड़ों रुपए लगते हैं और ये समाज के लिए और पर्यावरण के लिए हैं। आपको भी अब मालूम पड़ गया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। आपको भी मालूम पड़ गया कि यहाँ कुछ लोगों ने कुछ गलत अफवाहें की थी, पर समाज ने ये साबित कर दिया कि कुछ नहीं, केवल खेजड़ी और वृक्षों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और मैं बाकी सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि जो बीकानेर में है वो सभी यहाँ बिश्नोई धर्मशाला पे पहुँचे और आज जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेवे। आज जो आंदोलन है, आंदोलन की रूपरेखा है, उसमें सब भागीदार बने। इसलिए जल्दी से जल्दी कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपने बिश्नोई धर्मशाला जो है, बिश्नोई धर्मशाला में आवे। और जिस हिसाब से अभी तक सरकार और सरकार के नुमाइंदों से कोई वार्ता या कोई उन्होंने कोई पहल अभी तक किसी प्रकार का आप लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया? अभी संभागीय स्तर पे संभागीय आयुक्त और रेंज आईजी इन्होंने कुछ मांग कर बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, पर हम अभी संघर्ष समिति में और साधु संतों से सबसे आपस में बातचीत करके फिर उनको जवाब देंगे।